वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल दहशतगर्दों को डायरेक्ट वार्निंग दी। पीएम मोदी ने कहा कि टेरर का खात्मा किए बिना वो चैन से नहीं बैठेंगे। पीएम मोदी ने दहशतगर्दों से हमदर्दी रखने वाले ममालिक के खिलाफ भी एक्शन लेने का फॉर्मूला दिया। आज दहशतगर्दों के खिलाफ दिल्ली से एक नई लड़ाई शुरू हुई है। यहाँ नो मनी फॉर ट्रांसफर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के लिए फंडिंग का सोर्स खत्म करने की बात की गई। और हिंदुस्तान का ये ऐलान सुनकर पाकिस्तान अपने दहशतगर्दों के लिए बहुत टेंशन में है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के 78 मुल्कों के सामने मोदी ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर स्ट्राइक की। Long before the world took serious note of it. दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का फॉर्मूला बताया। At the root of terror financing. दिल्ली में नो मनी ऑन टेरर यानी दहशतगर्दी को मिलने वाली फंडिंग खत्म करने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें हिंदुस्तान का साथ देने के लिए दुनिया के 78 मुल्क आए और सिर्फ 15.5 मिनटों के जवाब में ही मोदी ने मेड इन पाकिस्तान टेरर को एक्सपोज कर दिया। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. There must be a cost imposed upon countries that support terrorism. Organizations and individuals that try to create sympathy for terrorists must also be isolated. मोदी का इशारा पाकिस्तान की तरफ था। जल्द ही दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद के रिजल्ट्स आने लगेंगे। नो मनी ऑन टेरर कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तानी दहशतगर्दी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस में टेरर फंडिंग रोकने के लिए सभी मुल्कों की जांच एजेंसियां फॉरेन फंडिंग के सोर्स की जांच करेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर दहशतगर्द तंजीमों ने अपने तरीके बदले हैं, इसलिए सभी एजेंसियां आपसी मदद से इनके बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करेंगी। दुनिया के ज्यादातर मुल्क दहशतगर्दों के मसाइल पर भारत के साथ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। सिर्फ वही मुल्क यहाँ नहीं आए जो खुद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से दहशतगर्दी की मदद करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल नहीं हुए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बुलाया नहीं गया था, पर इन्विटेशन दिए जाने के बाद भी चीन के नुमाइंदे नहीं आए। पीएम मोदी ने दिल्ली से डायरेक्ट इस्लामाबाद को टारगेट किया। यहाँ मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सरहद पार डर बढ़ गया होगा। We consider that even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted. मोदी ने कहा कि जब तक दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। तो क्या अब पाकिस्तान के खिलाफ इत्तेहाद बनाकर स्ट्राइक का प्लान तैयार हो रहा है? पीएम की ये बात अहम है क्योंकि 2014 से अब तक पाकिस्तान पर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। ये भी नामुमकिन है कि पाकिस्तान ने अब अपने दहशतगर्दों को छिपाने के लिए कोई प्लान लॉन्च कर दिया होगा। 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस में मामला टेरर फंडिंग से शुरू होकर दहशतगर्दी के आखिर में खत्म हुआ। ऐसा लगता है कि इंडिया अब दहशतगर्दों को आउट ऑफ कंट्रोल होने का मौका नहीं देना चाहता, यानी ग्लोबल टेरर का काउंटडाउन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जरूर सुना होगा। देखा जाए तो आतंक के इस खेल में ये तीनों देश जिम्मेदार हैं। जहां पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दिया है, वहीं पर जब भी पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ यूएन में कार्रवाई करने की बात होती है तो चीन इसका विरोध करता है।
नो मनी ऑन टेरर कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों को मिलने वाली फंडिंग पर लगाम लगाने का रास्ता तैयार हो गया है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।